लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी हालात कुछ ऐसे हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। चार धाम की यात्रा पर सबसे ज्यादा असर इस मानसून का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम सोनप्रयाग और मुनकटिया, ये जो रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है, गौरीकुंड जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है, उससे ठीक पहले ये मुनकटिया एक जगह है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की जगह। यहां पर अक्सर थोड़ी सी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना हो जाती है। रात भर बारिश हुई और बारिश के बाद अब ये स्थिति देखिए ऊपर कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो टूटकर नीचे सड़क पर आ गिरती हैं और उसके बाद जो केदारनाथ जाने का जो रास्ता है, जो मुख्य मार्ग है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। जब रात भर बारिश हुई तो बारिश के बाद कुछ पत्थर बड़े नीचे आए, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तमाम मुस्तैदी की गई है, कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए। आप देख रहे जेसीबी मशीन लगी हुई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, उत्तराखंड पुलिस की जवान लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो यात्री इस वक्त जिनको सोनप्रयाग में रोका गया है उनके लिए रास्ता खोला जाए और जो शटल सर्विस है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक वो चल सके, जिससे यात्री अपनी केदारनाथ की यात्रा जो है वो पूरी कर सकें। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक सामने आप देखें तो वो जो आपको लाइन लगी हुई नजर आ रही है, वो दरअसल वो तमाम यात्री हैं जो सोनप्रयाग में जिनको रोका गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप ठीक सामने की तस्वीर देखिए। जो केदारनाथ दर्शन करने गए थे लोग, वो वापस आना चाहते हैं लेकिन वो भी बीच रास्ते में रोक दिए गए हैं। इधर तमाम जो यात्री हैं जो वापस लौट रहे थे केदारनाथ से सोनप्रयाग की तरफ, उनका भी रास्ता एकदम बंद हो गया है, इसलिए उनको भी रोका गया है जब तक ये रास्ता तैयार नहीं हो जाता। तो ये जो जगह है मुनकटिया, ये सबसे खतरनाक स्पॉट इस जगह का माना जाता है। पिछले साल जो आपदा इस केदारनाथ वैली में आई थी, उसके बाद से ये पूरा का पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। बारिश के बाद लगातार पत्थर नीचे गिरते हैं और पूरा का पूरा जो रास्ता है वो टूट जाता है। एक तस्वीर मैं आपको नदी के ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए सामने आप देखिए तो कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि यहाँ से गाड़ियों का निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए लगातार जेसीबी मशीन की मदद से कोशिश ये की जाती है कि लोगों को यहाँ से निकाला जा सके, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। हमारे साथ एसडीआरएफ से डिम्पी साहब हैं। सर, ये जो लगातार आप लोग इस दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज सुबह भी एक बीमार व्यक्ति को आपने घर तक पहुंचाने की कोशिश करी, कितना मुश्किल होता है सर यहाँ पर काम कर पाना? सर, आप जिस हिसाब से यहाँ के हालत देख रहे हैं, यहाँ पे काम करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और यह है कि साथ में पुलिस प्रशासन हो गया, हम लोग हो गए, या आपके जो प्रशासन से सेक्टर मजिस्ट्रेट हो गए, आपसी समन्वय स्थापित करके धीरे धीरे इसी प्रकार से लोगों को निकालते हैं ताकि उनका जोखिम भी कम बना रहे। और कोई बीमार होता है या कोई होता है उसको अगर इमरजेंसी मूव कराना पड़े तो हमें वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। उस हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से उनको यहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कितना खतरनाक हो चुका सर ये स्पॉट, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये तो दिख रहा है कभी भी पत्थर नीचे सर, ये स्पॉट ऐसा है सर, इसका कुछ पता नहीं चलता है। बरसात में कभी अचानक गिर जाता है। तो जब यह है कि बरसात के सीज़न में इसके बाधित होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं और यह स्पॉट लगातार 2 दिन से लगातार बाधित हो रहा है। और समय समय पर ये जैसी बाधित होता है उसके पश्चात प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से इसको खोलने का कार्य भी तत्काल किया जाता है। उसके बाद इसको तत्काल खोल के हमारे द्वारा यात्रियों को पार करा के यात्रा को सुचारू कर दिया जाता है। तो ये देखिए धीरे धीरे अब कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। हमारे साथ राकेंद्र कठेर जी हैं, थाना प्रभारी सोनप्रयाग। सर, आपके लिए तो बहुत मुश्किल वक्त है क्योंकि तमाम यात्री जो है वो केदारनाथ दर्शन के लिए जल्द से जल्द जाना चाहते हैं, जो ऊपर फंसे उनको निकालना है। अब ऐसे में रास्ता टूट जाना, रास्ता ख़राब होना, इतने डेंजरस स्पॉट पर आप मौजूद हैं, कितना मुश्किल है सर लोगों को मनाना? एक्चुअली हम लोगों को पूरा प्रयास रहता है कि जो यात्री हैं इनका आवागमन सुचारू रूप से बना रहे और हमें प्रयास करते हैं जो ऊपर पैदल यात्री जो आने वाले हैं उनकी निकासी सर्वप्रथम हमारा रहता है। उसके बाद जो जेसीबी वगैरह ये काम कर रही होती है उसको हम सामने खड़ा होकर इनसे काम करवाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो यात्री आने और जाने वाले हैं वो सकुशल अपने यात्रा मार्ग पे पहुँचे और दर्शन करने के बाद सकुशल अपने घर वापसी पहुँचे। सर, लेकिन जो ये मुनकटिया वाला स्पॉट है ये तो थोड़ी बारिश के बाद भी लगातार बंद हो जा रहा है। रोज़ आप यहाँ पर जेसीबी से रास्ता खुलवाने की कोशिश करते हैं, इसका कोई ऑप्शनल कोई रूट आप तैयार कर रहे हैं क्योंकि हज़ारों की तादाद में यात्री इंतजार कर रहे हैं नीचे? इसका एक अल्टरनेट रूट है। आप देखेंगे यहाँ सामने पुल है, ये पैदल मार्ग है जो आगे जो मुनकटिया इससे आगे निकलता है वो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पानी आने के कारण हमारी यात्रा मार्ग जो है उसको रोका जाता है। लेकिन हमने संबंधित विभाग को सूचना भिजवा दी गई है कि उस मार्ग को थोड़ी सुचारू रूप से ठीक करवाएं जिससे हमारी यात्रा जो है सुचारू रूप से चल सके। अभी सर क्या स्थिति है, क्या यात्रियों को ऊपर जाने दिया जाएगा या थोड़ा इंतजार करेंगे आपकी बारिश ना हो, मलबा ना गिरे? नहीं, अब तो ये मार्ग खुलवाया जा चुका है जैसे आप लोग देख रहे हैं। और हमारा जो कर्तव्य, जो हम पुलिस हैं, जो हमारे एसडीआरएफ वगैरह है जो मॉर्निंग में आ जाते हैं
और हम लोग देखते हैं कि क्या इनका आवागमन सुचारू रूप से बना रहे हैं या ना चलाएं, तो हम लोग इनको आवागमन को बंद कर देते हैं। इनको लगातार अनाउंसमेंट करके हम सूचना करवाते हैं कि जैसे यात्रा मार्ग खुलवाया जाएगा उस हिसाब से आपको फिर यात्रा चलवाई जाएगी आपकी। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये देखिए कि पैदल यात्रियों को अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है, जो यहाँ ऊपर केदारनाथ से आए थे दर्शन करके और वहाँ पर रुके हुए थे, उनको सोनप्रयाग की तरफ भेजा जा रहा है। और इसके बाद अगर मलबा नहीं गिरता है तो फिर सोनप्रयाग में जो लोग फंसे हुए हैं उनको धीरे धीरे ऊपर केदारनाथ की तरफ भेजा जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति अक्सर हो जाती है बारिश के बाद पहाड़ों में, और ख़ास तौर पर अगर केदारनाथ वैली की बात करें तो यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। लगातार कई सारी घटनाएं सामने आती हैं, जब मलबा गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, किसी के ऊपर गिर जाता है, वो घटनाएं भी लगा